स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। मेरा नाम है मिथुन कुमार। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। दो टॉपिक रहने वाला है, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। हम पहले टॉपिक में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है, और दूसरे टॉपिक में जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, इससे सारी रिलेटेड जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको देखेंगे हम। पहले देखेंगे प्रकाश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट, ठीक है। तो जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जब ये किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। कैसे पड़ती है, कैसे दिखाई देने लगती है, उसको भी हम देखेंगे। तो हम इसको देखेंगे, प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या है, एनर्जी। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। जब ये किसी वस्तु पे पड़ती है तो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है। जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। कितना दिखाई देने लगती है उसको भी हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक बॉल है, वो अंधेरे कमरे में रखा हुआ है। ये एक बॉल है, ये अंधेरे कमरे में रखा हुआ है। जब इस पर हम टॉर्च जलाते हैं, इस पर हम क्या जलाते हैं, जब हम इस पर टॉर्च जलाते हैं तो इसकी टॉर्च की जो लाइट है ये जब आएगी तो ये बॉल हमें सिर्फ आधा ही दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉर्च है, टॉर्च की जो लाइट है ये इसके आधे भाग पे ही क्या होती है, गिरती है, और गिर के ये वापस टकरा कर जाती है जहाँ से ये हमें दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए बॉल हमें क्या दिखाई देती है, आधे। जैसे मैं खड़ा हूँ तो आप मुझे आधे ही देख पा रहे होंगे क्योंकि मेरे सामने से लाइट टकरा रही है और आपके पास जा रही है। जब हम लाइट आपके पास जा रही है तो आप मुझे क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं विजिबिलिटी बढ़ जा रही है। वैसे ये बॉल है, बॉल का आधा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट आई और टकरा कर वापस गई। सर ये जो जा रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो अभी हम क्या बात किए हैं, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि जब लाइट आती है टकरा कर, किसी वस्तु से जब लाइट टकराती है तो वो टकरा कर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम बॉल ले लिए, बॉल को किसी दीवार पर हम फेंक दिए, दीवार से जब टकराएगी तो वापस वो मेरे पास आ जाती है, उसको हम कैच कर लेते हैं। जैसे कोई खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बॉल का परावर्तन। ये चौक है मेरा, इस चौक को हम कहीं से फेंकें, किसी सॉलिड चीज से टकराए या किसी ठोस से टकराए, किसी ठोस माध्यम से टकराए, और जब टकराती है तो ये वापस क्या होगी, मेरी तरफ बैक बाउंस करेगी। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाश की। तो प्रकाश भी जब किसी वस्तु से टकराएगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश जब जाएगी तो टकराएगी, वापस आएगी, और जब आएगी प्रकाश तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं, जैसे आपतित किरण। इसमें कुछ टर्म आने वाले हैं, इसको पहले बात कर लेते हैं। आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज या रे बोल सकते हैं। सर ये क्या होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ लाइट, टॉर्च जैसे ये लाइट आ रही है, तो ये जितनी लाइटें आ रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ओके, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। एक पॉइंट और है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज। अब देख रहे हो ये आ रही है किरणें, ये आ रही हैं, तो आने वाली किरणों को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और किरणें जब आ रही हैं तो ये टकरा कर वापस हमारे आंखों पे पड़ रही है, देख रहे हैं, ये वापस टकरा के जा रही है। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसकी परिभाषा भी हम देखेंगे कि परिभाषा इसकी क्या है, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसकी परिभाषा बन के आती है कि प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराती है, प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराती है तो प्रकाश की जो किरणें हैं
या ऐसे इसको बोल सकते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकने या पलेदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। हम अभी क्या बोले, प्रकाश जब किसी चिकने या पलेदार तल पर पड़ता है तो उस तल से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के उस तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, ये क्या है? एक चिकना तल है। ये क्या है? एक चिकना तल है। ये कोई ठोस तल है। क्या है? ठोस तल। ये तल कैसा है? चिकना है सर, चिकना बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं पालिशदार। ये क्या है? चिकना या पालिशदार। सर चिकना पालिशदार तल कैसे हो गया? क्योंकि इसके नीचे हम पेंट किए हुए हैं। क्या पेंट किए हुए हैं सर? पारे की कलई, पारे की कलई प्लस इसमें लाल ऑक्साइड मिला दिए हैं, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। जैसे पारे कलई और लाल ऑक्साइड मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक ब्लेंड बनाएंगे, और जब इस पर पेंट कर देंगे ऐसे इधर इस ग्लास पे, ये एक तरह से एक ग्लास है, शीशा है, जैसे पेंट कर देंगे तो जो ऊपर का तल है ना, ये परावर्तक तल बन जाता है। क्या बन जाता है? परावर्तक तल। तो इसमें हम तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, परावर्तक तल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? परावर्तक तल। परावर्तक तल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्लेन। रिफ्लेक्शन प्लेन। ठीक है, तो अगर इसमें हम लाइट डाल दें, इसमें हम लाइट डाल दें, ये कौन सी किरणें हैं? आप देखकर समझ गए होंगे ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें। जब आपतित किरणें आ रही है, इस तल से टकरा रही है, तो बताए थे ना, जब प्रकाश किसी तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश आई और इस तल से टकराई और तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई। सर अब माध्यम की बात करें, माध्यम क्या होता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ठोस तल है। ये क्या है? एक ठोस तल है। और ये ऊपर का जो तल दिख रहा है ना, ये वायु है। क्या है? वायु, या इसको हम बोल सकते हैं गैस। तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो ये अलग मीडियम होगा और ये अलग मीडियम होगा। ठीक है, तो जिस मीडियम से आई, ये वायु से आई थी लाइट, प्रकाश कहाँ से आई थी? वायु से आई थी, एयर से आई थी, आई और इस ग्लास से टकराई, ग्लास से टकराई और टकराकर फिर उसी माध्यम में, ये सारा माध्यम क्या? वायु है, उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो प्रकाश के इस तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसकी परिभाषा बनती है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से पर पड़ता है तो वो उस तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और इस प्रकाश के स्तर से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करने के लिए हमें तल कैसा चाहिए? चिकना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही।